हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनआईएस का चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एनआईएस की, और जो न्यूज़ेस होती हैं वो भी मिलती हैं, और स्टडी से रिलेटेड चीज़ें भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो अब आप सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन पेपर्स हमारे लगभग 10th और 12th क्लास के लगभग सारे जो है डाल दिए गए हैं। और इन क्वेश्चन पेपर्स की खास बात क्या है, ये अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको जो ओरिजिनल पेपर है उसका सारा एनालिसिस पता चल जाएगा। देखिए होता क्या है, एनआईओएस के अंदर लगभग जो 50% पेपर होता है वो रिपीट होता है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अगर आपने 4 से 5 तक क्वेश्चन पेपर्स जो हैं प्रीवियस ईयर के कर लिए, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उस पर जा सकते हो और 4-5 जो है क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। आपका 100% पेपर, 100 नहीं तो कम से कम 90% पेपर उसी में से आने वाला है। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, पोल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा। क्लास आपकी क्या है, सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास है। ड्यूरेशन आपकी क्या है, 3 आवर्स की होने वाली है। तो अब देखते हैं वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यानी कि इसमें क्या पता चलता है कि नॉलेज यानी कि जो बहुत इजी पेपर होता है वो 28 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग का मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद समझ आता है 40 मार्क्स का। इसका मतलब 70 मार्क्स का पेपर आपका इजी आने वाला है। और 32 एप्लीकेशन बेस यानी कि इसके लिए स्टडी जरूरी है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ईजी आता है। अब हम देखते हैं आपका कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं। तो देखेंगे आप, ये 5, 8, 13 और 10 23 मार्क क्वेश्चन आने हैं और मार्क्स आपके वही 100। और हमें इसमें ये दिख रहा है 8 मार्क्स के और 5 मार्क्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, यानी कि 40 80 मार्क्स का। यही खास बात है कि जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं एनआईएस के क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो ऑन डिमांड के हो चाहे कोई भी पेपर हो, सब में आपका ये पेपर आपका काम आने वाला है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बताया जाएगा। मॉड्यूल देखते हैं अब हम इसके अंदर क्या है, कितने मॉड्यूल हैं। देखिए 6 तो आपके कंपलसरी मॉड्यूल हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल एंड स्टेट है 14 मार्क्स का है, एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 15 मार्क्स का है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट 17 मार्क्स का है, डेमोक्रेसी एट वर्क है ये 12 मार्क्स का है, मेजर कंटेम्प्रेरी इशू यानी कि जो आजकल इशू चल रहे हैं वो 15 मार्क्स का, भारत और संसार इंडिया एंड द वर्ल्ड 12 मार्क्स का है। और ये 2 ऑप्शनल है, इसमें से कोई एक करना होता है, ये 85 मार्क्स का है। और नीचे इनमें से कोई एक करना है, ये आपका संयुक्त राष्ट्र के बारे में है, और ये इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके बारे में 15 मार्क्स का। तो 85 और 15 100 मार्क्स इस तरीके से आपके जो है हो जाते हैं। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, 26 क्वेश्चन आपके शो हो रहे हैं, जिसमें से ए सेक्शन में 20 है और बाकी 2 सेक्शन बी में 3 जो है 3 बार क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसमें से हमें कोई एक करना है। 8 प्रिंटेड पेज है, इसमें रोल नंबर लिखना है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 317 है आपका जो है, ये है कोड इसका सब्जेक्ट का, और ये कोड नंबर दे रखा है, सेट दे रखा है। इसमें आपको डे और डेट एग्जामिनेशन की लिखनी है, और नीचे इन्विजिलेटर के साइन होते हैं। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम का है। और आपका जो नेक्स्ट है, आप इसका क्या है, हिंदी मीडियम का। बेसिकली इसमें लिखा हुआ क्या है कि पहले भी हम बहुत सारे वीडियोस में बता चुके हैं, आप किसी भी मीडियम में जो है पेपर दे सकते हैं। और जो है आपको रोल नंबर लिखना ज़रूरी है। पेज आपको देख लेने चाहिए कि आपके पेज पूरे हैं या नहीं है। अब हमारा जो है क्वेश्चन पेपर का जो मेन फॉर्मेट है वो स्टार्ट होने वाला है। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान 317 और जो है टाइम 3 घंटे का है। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है। तो आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 2 सेक्शन है, और भी जैसा बताया था ये कंपलसरी है, पक्का करना ही करना है। बी के क्या है, 2 ऑप्शन है और हर एक के मार्क्स सामने लिखे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन पेपर पर डायरेक्ट। देखिए सेक्शन ए में सामने मार्क्स भी लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच टू पॉलिटिक्स। इसे नॉर्मली कहा जाता है जो किसानों से, मजदूरों से ऐसी जो रिलेटेड अप्रोच होती है उसे मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है कहा जाता है। ये 2 मार्क्स का है आपका। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये तो आपने छोटी सी क्लासेस से ही पढ़ रखा होगा। बेसिकली आज हमारा मेन काम क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताना है। क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से रिपीट होते हैं,
व्हाट इज मीन्ड बाय एंड एंड मीन्स थ्योरी ऑफ गांधी जी, साध्य और साधन सिद्धांत का अर्थ बताना है, ये भी 2 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर स्टेट, यानी कि पंथ निरपेक्ष राज्य की 2 विशेषताएं बतानी है, तो ये भी आपका इजी है, जिसमें सब धर्मों को बराबर माना जाता है। अब हमारे पास क्या है, 5th और 6th है, धन विधेयक क्या है जो लोकसभा में पास होता है, सिविल केसेस क्या हैं आपके, जिसे दीवानी मुकदमे भी कहते हैं, तो आप इसको भी जो है आपने पढ़ रखा होगा, इसके आंसर जो है लिख सकते हो। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ये भी 2 मार्क्स का है, हमें इलेक्शन सिंबल यानी कि चुनाव चिन्हों की आवश्यकता क्यों है या क्या है, तो भाई हमें जो है अलग अलग टाइप की पार्टी होती है, तो इसलिए इलेक्शन सिंबल्स की जरूरत होती है जिससे लोग उसको देख सकें। तो ये आपका लगभग 4 से लेके 6 लाइन के बीच में इनका आंसर्स होना चाहिए आपका। मेंशन एनी 2 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकार की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाए जाने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो हम इस तरीके से ये भी 2 मार्क्स का इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन एनी 2 कॉजेज ऑफ एथनिक वायलेंस इन श्रीलंका, यानी कि जातीय संघर्ष क्यों होता है श्रीलंका के अंदर, कोई 2 कारण बताने हैं, पता है वहाँ सिहलीज और तमिल्स की समस्या है, तो आप उस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। अब 10th हमारा क्या है, संवैधानिक उपचार के अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार क्या है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय द्वारा जो है जारी किए गए 2 रिट्स के नाम बताने हैं, तो ये भी आपने अगर पढ़ रखा होगा, आसान है ये, 3 और 2 5 मार्क्स का है आपका। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए पेपर में कई बार क्या होता है, कोई चैप्टर थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का ऊपर होता है, लेकिन मोर और लेस जो फॉर्मेट है वो यही होता है। तो NIOS में ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न होता है, लगभग 4-5 मार्क्स जो है आपका आगे पीछे हो जाता है। जैसे अब हम क्वेश्चन 11th देखते हैं, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के कार्य और भूमिका, तो इसमें प्रधानमंत्री का क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 मार्क्स का, बहुत आसान है ये। अब आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल फंक्शनल, यानी कि हमारा जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है वो और कार्यकारी प्रतिनिधित्व में अंतर बताइए, तो ये 5 नंबर का है, इसको थोड़ा पढ़ रखा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो। अब हम चलते हैं, इसमें कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है कैसे जो है प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी बनती चली जा रही है, कांग्रेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किसी पार्टी के बारे में भी, तो ये भी आपके 5 मार्क्स फ्री के हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय गुड गवर्नेंस, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, सुशासन क्या है, इसके 4 विशेषताएं बताइए, ये भी 5 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार आता है आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15, एक्सप्लेन 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, पंचशील के 5 सिद्धांत आपने जो है बताने हैं, स्पष्ट करने हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है। हाईलाइट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू UN एफर्ट फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट, तो शांति और निशस्त्रीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों में भारत के योगदान, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का, ये रिपीट होने वाले हैं, अभी आप नोट कर लीजिए, 100% इनके आने के चांस हैं। एग्जामाइन फीचर ऑफ लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद की विशेषताएं बतानी है, कमजोरी बतानी है, इसमें ऑप्शन भी आ रखा है, स्टेट सोसाइटी यानी कि राज्य और समाज के बारे में अंतर बताने, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिर रिपीट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं, मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, या भारत में केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का परीक्षण कीजिए, ये भी 8 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसके भी आने के चांस हैं। तो ये 8 और 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब एग्जामाइन द लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं इनके कार्य बताने हैं, तो ये भी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। और पंचायती राज के ऊपर 73, तो इस पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट आपके हो रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो। बाकी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी ऑप्शन है, और ये व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एग्जामाइन एनी 3 फैक्टर विच लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये 8 मार्क्स का है। और भारतीय समाज और राजनीति में जाति की भूमिका, देखिए जाति के नाम पर बहुत ज़्यादा इलेक्शंस डलते हैं इंडिया में, होते हैं, तो ये भी 8 मार्क्स का। ये क्वेश्चन तो महा इजी है, कोई भी इसको बना के
लिख सकता है। अब हमारे पास आता है सेक्शन बी, जिसमें ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की है। तो हम इसमें अगर इस क्वेश्चन को देखें, नेम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएन, संयुक्त राष्ट्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के नाम बताइए, 2 मार्क्स का है। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप जानते ही होंगे। अब हमारे पास क्या है, जो डिस्क्राइब्ड मेडिएशन एक्टिविटी ऑफ यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता संबंधी गतिविधियों का वर्णन करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन है। आगे हम देखें 23rd जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन आ रखी है यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियां। जैसे इस टाइम अमेरिका जो है क्या हो रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड का वो है, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी आपका इसमें 4 नकारात्मक सकारात्मक वो भी पूछ सकते हैं इसमें प्रभाव। तो ये 8 मार्क्स का जो है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस है। तो आपको बता दिया गया कि इसमें जो है आप दूसरा ऑप्शनल क्या है भाई, व्हाट इज प्रोसीजर टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये आपका 2 मार्क्स का है। संयुक्त लोक सेवा आयोग गठित करने की प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है। 22 क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही किस टाइप की होनी चाहिए, 5 इसमें विशेषताएं बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि देख लेना आप बहुत सारा पेपर इसी में से आपका रिपीट होने वाला है। अब ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शन बताने हैं, तो ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेस द रोल एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरिएट, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य और भूमिका बताइए, तो ये भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर हमारे हिसाब से लगभग इसमें 60% आपका पेपर रिपीट होने वाला है। तो अगर आपको हमारा जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसके कोई डाउट हो तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर जो है आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स गाइस।